आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पीएम मोदी ने आज वाराणसी में देव दीपावली में हिस्सा लिया। पीएम मोदी अलकनंदा क्रूज से वाराणसी के राजघाट पहुंचे। उन्होंने गंगा में पहला दीप प्रज्वलित किया। वाराणसी में आज 15 लाख दीप जलाए गए। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है, देखिए ना। पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल को सिर्फ त्योहारों तक सीमित न रखने की अपील की। पीएम मोदी ने कनाडा से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा जल्द लाने की बात कही और इसी को लेकर विरासत की राजनीति करने वालों को घेरा। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं। उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत के साथ विस्तारवाद पर भी बोले। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना कहा कि सीमाओं के अतिक्रमण पर भारत कड़ा जवाब देगा। विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। वाराणसी से रवाना होने के पहले प्रधानमंत्री ने अलकनंदा क्रूज से घाटों का दौरा करके दियों की रोशनी और चेत घाट पर चल रहे लेजर शो का भी आनंद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे में वाराणसी प्रयागराज के बीच 6 लेन हाईवे का उद्घाटन किया। 2400 करोड़ की लागत से इस हाईवे के बनने के बाद वाराणसी प्रयागराज के बीच की 73 किलोमीटर की दूरी अब 3 घंटे के बजाय सिर्फ 1.25 घंटे में तय हो सकेगी। दिल्ली और दूसरे शहरों से भी जो लोग आते थे वो इस रास्ते पर आकर परेशान हो जाते थे। 70 किलोमीटर से ज्यादा का ये वो सफर अब आराम से होगा, तेज रफ्तार में होगा। 7 घंटे के वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरिडोर की नींव 2019 में रखी थी। करीब 400 करोड़ लागत का कॉरिडोर 2021 तक पूरा होना है। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, जहां उन्होंने विधिवत रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रदर्शनकारी किसानों को संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए कहा कि दशकों से किसानों के साथ छल हुआ है। उन्होंने पिछली सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नियत से काम हो रहा है। मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नियत के साथ काम किया जा रहा है। कृषि कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने कहा है कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सालों तक छल किया गया। उन्होंने कहा कि नए कानून के बाद पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद जारी रहेगी। काशी से कृषि कानून पर प्रधानमंत्री के संदेश के बावजूद प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों पर कायम हैं। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री काशी से नहीं बल्कि उनके पास आकर अपनी बात कहें और उनकी बात सुनें। किसान इसलिए भरोसा नहीं कर रहा आपके विश्वास पे, इनको बुलाइए, इनके साथ गलवकड़ी डालिए, इनसे प्यार कीजिए, बाकी बातें बाद में चाय पिएंगे और बैठ के करेंगे। किसान यूनियन से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें गुमराह कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को छोटी सी बात है, जो आप कह रहे हैं वो हमें कागज में लिख के दे दें। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। कृषि से जुड़े बिलों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर NS श्रीवास्तव मौजूदा हालात को देखने के लिए सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। सड़क पे रहने के बजाय वो बुराड़ी ग्राउंड में जाएं, जहां पे बेहतर इंतजाम किए गए हैं।
सिंगू बॉर्डर पर मौजूद किसानों का कहना है कि मांग पूरी होने तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। काले कानून किसानों के ऊपर थोप रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के किसानों पर, तो इनको सद्बुद्धि दें हमारे गुरु साहब कि भाई ये कानून अपने वापस ले लो। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर धारा 144 और धारा 288 लिखा है। किसानों ने चेतावनी का बैनर भी लगा दिया है। प्रधानमंत्री की जबान से निकले शब्द के मायने है तो एक कानून के रूप में निकल के आए ना, कोरी कोरी जमा खर्ची क्यों होती है। किसानों के मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कृषि मंत्री ने कहा कि करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म न होने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार बिना शर्त बातचीत को तैयार है। मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक डेजिग्नेटेड स्थान पर बैठे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत शुरू हो जाए। टिकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरु नानक जयंती के मौके पर पूजा की और तैनात सुरक्षा कर्मियों को प्रसाद भी बांटा। जेएनयू के छात्र नेता रही शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद गोरा ने उन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि उनके घर से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि शहला के संबंध देश विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों के साथ हो सकते हैं। पिता का कहना है कि जांच होगी तो टेरर फंडिंग का मामला सामने आ जाएगा। अब्दुल रशीद ने अपनी बेटी शहला से खुद की जान को खतरा भी बताया है और कहा कि उनकी बेटी ने कश्मीर की राजनीति में कुख्यात लोगों से 3 करोड़ रुपए नकद लिए थे। ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये गलत रास्ते पे जा रही है। आप जब देखेंगे आगे चलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट टेरर फंडिंग का निकलेगा, बाहर की फंडिंग का निकलेगा। शहला रशीद ने पिता के आरोप के जवाब में उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। अब्दुल रशीद ने शहला के इस आरोप को गलत बताया। कोरोना संक्रमण के हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के नेता आमंत्रित किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री वैक्सीन निर्माण पर विपक्ष को जानकारी देंगे। वैक्सीन वितरण की योजना पर भी चर्चा की संभावना है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से ये दूसरी सर्वदलीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री ने आज कोरोना वैक्सीन बना रही 3 कंपनियों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। प्रधानमंत्री ने 28 नवंबर को अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में इन कंपनियों का दौरा भी किया था।